रवा हफ्ते के दौरान 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाया जाए। तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। कहा 31 अक्टूबर की कमेटी में तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी ना हुई। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजेस ने फैसला किया तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। दोनों जजेस की 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील और इसमें जजों की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। इजलास में सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। सीनियर सेनेटर फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी बतौर नुमाइंदा शरीक होंगी। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल मुकर्रर। कौमी असम्बली और सेनेट से कवानीन मंजूर। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम कसरत राय से मंजूर। सर्विसेज चीफ्स को वजीर आजम की एडवाइस पर 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा सकेगी। बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट की कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती और तोसी की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन का सिलसिला खत्म कर दिया। ओहदे की मुद्दत तैनाती की तारीख से होगी। इसी तरह चीफ जस्टिस की भी मुद्दत मुकर्रर की है। अब कयास आराइयों का सिलसिला बंद होगा। अपोजिशन सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत कर रही है। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क की हुक्मरानी कौन करेगा, ट्रंप या फिर कामला? फैसले का वक्त आ पहुंचा। पोलिंग डे पर न्यू हैम्पशायर में रात 12 बजते ही पहला वोट कास्ट हुआ। कबल अज वक्त वोटिंग में 8 करोड़ अफराद ने पहले ही वोट डाल दिए। वोटर्स ने डाक के जरिए भी वोट डाले। दोनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नए सदर के साथ साथ सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के अरकीन का भी इंतखाब होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 100 में से 34 नशिस्तों पर चुनाव। सबकी नजरें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा, मिशिगन समेत 7 स्विंग रियासतों पर। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के मौका पर सख्त सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के अतराफ इजाफी बार्ड नस्ब, छतों पर स्नाइपर्स तैनात। रियासत ऑरिगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड अलर्ट। जॉर्जिया समेत मुतादिद रियासतों में महफूज पोलिंग के लिए सिक्योरिटी सख्त। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI कमांड पोस्ट वाशिंगटन में पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। पुरतशद्दुद वाकयात के खतरे के पेश नजर निजी कारोबारी इदारों ने गार्ड्स रख लिए। स्विंग स्टेट्स के नाम से मशहूर रियासतों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट्स में शामिल। रियासतों में मजमूई इलेक्टोरल वोटों की तादाद 93। लाहौर की फिजा बदस्तूर मुज़र सेहत। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स के करीब। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन की शिकायत। महकमा मौसमियात ने लाहौर के शहरियों को स्मॉग के नए स्पेल से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 पॉइंट्स तक जाने का इम्कान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा स्मॉग की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है। पूरी कुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले जराए को रोकेंगे।
फसल की बाक़ियात जलाना इस वक्त जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ होगा। मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। शहरी आइंदा 3 रोज के लिए ज्यादा एहतियात करें। मालाकंड के इलाका बटखेला में रास्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 5 अफराद जाँ बहाक, 2 जख्मी हो गए। लेवी ज़राए के मुताबिक फरीकैन में रास्ते के मामले पर 1 साल से तनाज़ा जारी था। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों के मुलजिम को इसके जूतों ने गिरफ्तार करवा लिया। तहकीकाती टीम के मुताबिक पुलिस के शुबा था कि मुलजिम इस्लामाबाद के नवाह में किसी कच्ची बस्ती में मुकीम है। इस्लामाबाद पुलिस ने गोलड़ा की कच्ची आबादी के एक घर पर छापा मारा। घर से पुलिस एहलकारों को वैसे ही सफेद रंग के जॉगर्स मिले। दूसरे कमरे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल और क्लाशनकोफ भी मिल गई। पुलिस मालिक मकान की मदद से मुलजिम तक पहुंची। DIG इस्लामाबाद अली रजा ने प्रोग्राम सुबह से आगे में कहा, मुलजिम का तहकीकात में रवैया अजीबो गरीब था। गिरफ्तार मुलजिम फिल्मों से मुतासिर था। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जा सकेगी। बिल मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का कानून भी मंजूर। जुडिशल कमीशन जरूरत के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाएगा। तहरीक इंसाफ की बिल की मुखालफत ऐवान में शदीद शोर शराबा। ऑपोजिशन ने नारे लगाए। स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपियां फाड़ दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम भी मंजूर। बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंच के सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। कानून के मुताबिक कोई रुकन कमेटी में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज को नामजद कर सकेंगे। आईनी बेंचेस की तश्कील तक कमेटी चीफ जस्टिस और सीनियर जज पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 191 के तहत मुकदमात को आईनी बेंचेस सुनेंगे। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से जजेस की तादाद बराबर होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 की गई। चारों रजिस्ट्रीज कई साल खाली रहती हैं। अवाम के लिए सोचना चाहिए। आईनी बेंचेस में शामिल जजेस सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी सुनेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। हुकूमत ने हमेशा की तरह जल्दी में कवानीन मंजूर कराए। आज तक एक भी कानून बाकायदा अमल में नहीं लाया गया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कमी हुई, इजाफा नहीं हुआ। ये कहना तराना सनाउल्लाह का। माजी में आर्मी चीफ की मुद्दत 11 और 6 साल रही है। ऑपोजिशन कहती है कानून का गलत इस्तेमाल होगा। जब कानून का गलत इस्तेमाल होगा तब बात करेंगे। तरमीम के बाद आईनी बेंचेस तश्कील देना जुडिशल कमीशन की जिम्मेदारी होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मंजूर शुदा करारदाद पेश न करने पर सरकारी वकील पर बरहम। अब हमें मुतअद्दिद दरख्वास्तों की समाअत मुलतवी करना पड़ेगी, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की इस्लामाबाद आमद। ईरानी वजीर खारजा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अब्बास इराक्ची की नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। इंडेक्स 92,500 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। 100 इंडेक्स मुस्बत रहने के बाद मनफी में चला गया। शरह सूद में 2.5% कमी। शरह सूद 15% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए